दोस्तों, आज की कहानी है रिटायरमेंट। पुष्पा जी एक गवर्नमेंट महाविद्यालय में लेक्चरर थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अपने जीवन के उस पड़ाव पर थी जहां उनके पति के अलावा उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। जल्द ही नौकरी से रिटायरमेंट हो जाने के कारण और अपनी सरकारी नौकरी से भी मिले लाखों रुपए के सहारे अपना बाकी जीवन घर पर बिताने लगी। पुष्पा जी बहुत ही मृदु भाषा और सौम्य स्वभाव की थी। उनके पति भी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। आज तक दोनों के बीच कभी किसी बात पर झगड़ा नहीं हुआ था। वह दूसरे को बहुत सम्मान से बुलाते थे। अब जब भी अपने जीवन के इस पड़ाव पर पहुँचे तो उन्हें संतान ना होने की कमी महसूस होने लगी। एक दिन पुष्पा जी अपने पति से कहने लगी, पहले मैं अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि इस बारे में सोच नहीं पाई। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को मैं अपनी संतान समझकर उन पर ध्यान देती थी और कड़ी मेहनत करती थी। लेकिन अब जब घर अकेली रहती हूँ तो यह खालीपन काटने को लगा है। बार बार अतीत में झांकती हूँ तो यह सोचकर बहुत दुख होता है कि मैंने वह गलती ना की होती तो आज हमारा भी कोई बच्चा होता। इस उम्र में आकर मुझे इस तरह से नहीं गुजरना पड़ता। शायद अब तक भगवान ने हमें पोते का भी सुख दे दिया होता और हमारा जीवन सुख दुख और आनंद के साथ साथ चलता। और पुष्पा जी अपने पति बलराम से यह सब कह रही थी तो उन्होंने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बोले, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो तुम सोच रही हो वैसा ही होता? कई साल पहले आप पुष्पा जी और बलराम जी की शादी को 1 साल पूरा हुआ था। तब पुष्पा जी गर्भवती हुई थी। कुछ महीने बाद उन्हें पता चला कि वे एक बेटे को जन्म देने वाली हैं। लेकिन एक दिन जब उनकी तबीयत खराब हो गई, फिर कॉलेज जाते समय रास्ते में उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। बलराम जी ने उन्हें छुट्टी लेने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कॉलेज जाने का प्राथमिकता दी और इसी दौरान यह हादसा हो गया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनका बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इस घटना की वजह से बलराम जी गहरी सांस लेकर पुष्पा से कहा कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। अगर हमारे लिए संतान होना वास्तव में अच्छा होता तो भगवान ने हमें अवश्य संतान दी होती। कौन जानता है, अगर वही संतान बड़ा होकर हमें इतना दुख और तकलीफ देता तो इसलिए भगवान ने हमें पहले ही संतान नहीं दी। यह सुनकर पुष्पा जी चुप हो गई। वह अपने जीवन में कुछ ही वर्ष बलराम जी के साथ बिता सकी। एक दिन जब बलराम जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा तब पुष्पा जी घर में अकेली थी। आधी रात के समय पति की बिगड़ती हालत देखकर वह घबरा गई। वह रोने और चिल्लाने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समय किसे फोन करें, किसे बुलाएं और इस मुश्किल घड़ी में कौन उनकी मदद करेगा। पूरी तरह टूट गई थी। वह बिल्कुल एक स्वावलंबी महिला थी, लेकिन इस उम्र में पति का इस तरह छोड़कर जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। कुछ दिनों तक पड़ोसी और दूर के रिश्तेदार उनसे मिलने आते रहे और उन्हें सांत्वना देते रहे। कुछ रिश्तेदारों ने तो यहाँ तक कहा कि पुष्पा जी को उनके साथ चलकर रहना चाहिए, लेकिन पुष्पा जी ने साफ मना कर दिया। उनके पास अपना खुद का घर था, बैंक बैलेंस था और पति की संपत्ति भी थी। यह सब उनके लिए काफ़ी था। उन्होंने कहीं और जाने से साफ इनकार कर दिया। वह बोली कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ। धीरे धीरे सभी अपने जीवन में व्यस्त हो गए और पुष्पा जी घर में आपके लिए रहने लगी।
पूरे दिन घर में बैठे रहने से पूरे खालीपन घर को काटने दौड़ता था। धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने सोचा कि भले ही पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन घर पर बैठकर खुद डिप्रेशन शिकार नहीं बनाना था। अगले दिन पुष्पा जी ने सोचा कि क्यों ना हम नाना जी के घर के पास निजी विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया जाए, जिससे बच्चों के साथ उनका मन हल्का हो जाएगा, समय भी अच्छा कटेगा। अगले दिन जब उन्होंने यह विचार रखा तो स्कूल प्रशासन ने उन्हें योग्यता को देखते हुए कहा कि वह हमारी प्राथमिक शाखा में नहीं बल्कि दूसरी शाखा में पढ़ाई, क्योंकि उनके ज्ञान की वहाँ के बच्चों को अधिक ज़रूरत थी। पुष्पा जी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। यह स्कूल से थोड़ी दूर पर था, लेकिन उनके पास खुद की गाड़ी थी। स्कूल जाने लगी। धीरे धीरे बच्चों के साथ समय बिताने से उनका मन भी हल्का लगा। स्कूल से लौट रही थी तो अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। उन्होंने तुरंत गाड़ी रोकी और नीचे उतर कर देखा तो टायर की पूरी हवा निकल चुकी थी। चारों ओर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। सड़क के दोनों ओर मिट्टी और चट्टानों से भरी पहाड़ जमीन थी। जुलाई की गर्मी से पेड़ों के पत्ते भी झड़ चुके थे, जिसमें छांव भी नहीं थी। वह तो किसी को मदद के लिए बुलाने वाला भी नहीं, कोई नहीं था। पुष्पा जी अब चिंता में पड़ गई। सड़क पर कई गाड़ियां और मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से गुजर रही थी। उन्होंने सोचा कि क्यों किसी की मदद ली जाए। उन्होंने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी और हाल देखकर लोगों से मदद मांगने की कोशिश करने लगी, लेकिन तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां रुकने वाली नहीं थी और बढ़ते हुए उनकी तरफ ध्यान दिए बिना निकलते जा रहे थे। यह देखकर पुष्पा जी और ज़्यादा चिंतित हो गई। बाहर तेज धूप थी, जिसे कभी वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती तो कभी बाहर सड़क पर खड़ी होकर मदद मांगती, क्योंकि उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें धूप का बहुत कष्ट हो रहा था। इतनी तेज धूप से होना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। वह बहुत नाजुक थी और वहाँ खड़ी हुई लगभग 2 घंटे बीत चुके थे, फिर भी उनकी मदद के लिए कोई नहीं रुका। किसी की भी जान जा सकती थी। पुष्पा जी ने आखिर कोशिश करते हुए दूर से आई हुई एक टैक्सी को हाथ लगा दी। सामने का शीशा भी टूटा हुआ था। उसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वह बहुत पुरानी टैक्सी थी, वहां से निकल रही थी। लेकिन पुष्पा जी को देखकर और उनके पास आकर रुक गई। वह टैक्सी में 24-25 साल का एक युवा लड़का बैठा था। उसने पुष्पा जी को खड़े हुए देखा तो तुरंत टैक्सी से नीचे उतर आया। पुष्पा की पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। तेज धूप के कारण उनका चेहरा लाल पड़ गया था और उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी। उस लड़के ने उनकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ मैडम, आप इतनी धूप में, कोई समस्या है क्या? पुष्पा जी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और उस लड़के से कहा, बेटा मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं इसे ठीक कर सकूं, और सच कहूं तो मैं आज तक कभी किया ही नहीं। इससे पहले मेरे साथ कभी ऐसी समस्याएं भी नहीं आई, वरना मैं अपनी गाड़ी को वर्कशॉप से ले जाती। और क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैडम आप मेरी गाड़ी में जाकर देखिए, वहाँ पानी की बोतल भी रखी हुई है, तब तक मैं आपकी गाड़ी का टायर बदल देता हूँ। पुष्पा जी ने उसकी बात मानी और गाड़ी में जाकर बैठ गई। वहाँ ठंडे पानी की बोतल रखी हुई थी। पानी पीकर उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ। पानी पीने के बाद उसकी जान में जान आई। उन्होंने एक नज़र उस लड़के पर डाली तो देखा कि वह 10,000 इस लड़के को इनाम के रूप में दे दी। वैसे भी वह लड़का
गरीब लग रहा था। उसके कपड़े और बोलचाल से वह किसी साधारण परिवार का लग रहा था। गाड़ी से उतर आई और लड़का बोला, मैडम, आपकी गाड़ी का टायर बदल गया है, अब आप आराम से जा सकती हैं। यह सुनकर पुष्पा जी ने दिल से उसका आभार व्यक्त किया और पर्स से 10,000 निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिए और पूछने लगा, यहाँ बहुत लोग आ जा रहे थे, लेकिन सिर्फ तुम ही थे जिसने मेरी मदद परेशानी को समझा और मेरी मदद की। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा इनाम है। यह सुनकर लड़का हंसते हुए बोला, आपने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं आपसे यह पैसे नहीं ले सकता। सच कहूँ तो मेरा जीवन का उद्देश्य लोगों की मदद करना है, और वह भी निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के। मुझ पर भरोसा कीजिए, इससे पहले कि कई लोग मुझे इनाम देना चाहते थे, लेकिन मैं किसी से कोई पैसे नहीं लिए, क्योंकि मैं अपने इस काम का बदला इंसानों से नहीं बल्कि भगवान से चाहता हूँ। वह लड़का वहाँ से चला गया। उसी लड़के से बहुत प्रभावित हुई उन्होंने। आज तक इतनी अच्छी सोच और संस्कारों वाला व्यक्ति नहीं देखा था। उन्होंने गहरी सांस ली और सोचने लगी, इस लड़के को पैदा करने वाले माँ बाप निर्मल हृदय की और बड़े मन वाली होंगी। मन ही मन उन्होंने उस लड़के को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और फिर गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल गई। वह घर आकर अपने कमरे में बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटी थी, लेकिन उनके कानों में बार बार उस लड़के के शब्द गूंज रहे थे, मुझे लोगों की बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मदद करनी है और इसके बदले में मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता, क्योंकि मुझे इसका फल अपने भगवान से चाहिए। यह सुनकर पुष्पा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने भी लोगों की मदद करने का निश्चय किया। अरे, उस लड़के ने तो काम के पैसे भी नहीं लिए। उसे जबरदस्ती पैसे देने की कोशिश की तो उसने लेने से मना कर दिया और वहाँ से चला गया। तभी स्टाफ रूम से तेज आवाज से झगड़े की आवाज आने लगी। स्कूल की प्रिंसिपल की बात पर गुस्से से बात कर रही थी। पुष्पा जी को पढ़ाने में रुकावट महसूस हो रही थी, इसलिए वह क्लासरूम से बाहर आ गई। जब उन्होंने स्टाफ रूम की ओर देखा तो देखा कि स्कूल की प्रिंसिपल उनके सामने खड़ी एक लड़की पर गुस्सा कर रही थी। क्या हुआ मैडम? गुस्से में प्रिंसिपल ने कहा, ना देखिए ना पुष्पा मैडम, यह लड़की पिछले 4 दिनों से लगातार यहाँ आकर मेरा सिर खा रही है। मैंने इसे प्यार से समझाया कि हमें किसी कर्मी की ज़रूरत नहीं है, हमारे स्कूल में पहले से ही बहुत सारे वर्कर हैं, लेकिन फिर भी यह कहती है कि हमें काम की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे काम दे दीजिए। और फिर भी अगर इसे काम करना ही है तो बिना किसी उम्मीद के काम करे। प्रिंसिपल की बातें सुनकर पुष्पा जी ने उस लड़की की ओर देखा। वह शर्म से सर झुकाए रो रही थी। उसे देखकर पुष्पा जी को उस पर दया आ गई। लड़की की 20-21 साल की उम्र रही होगी। वह सांवले कलर की थी, फिर भी वह बहुत सुंदर थी। उसने एक बड़ी ओढ़नी से खुद को अच्छे से ढक रखा। पुष्पा जी की नज़र उसके पेट पर गई तो थोड़ा सा उभरा हुआ था और नीचे ढका होने के बावजूद साफ महसूस हो रहा था कि वह 6-7 महीने की गर्भवती थी। पुष्पा जी उसे ध्यान से देख रही थी। गर्भवती भी है, अगर कुछ भी अनहोनी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन यह लड़की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उस लड़की ने सामने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी आभारी हूँ और मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूँगी। इतना कहकर वह अपने आंसू पोंछती हुई वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी पुष्पा जी को अचानक वह लड़का याद आ गया जो बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करने के लिए रुक गया था। उसने उनकी मदद की थी, इसलिए पुष्पा जी ने सोचा कि वह भी इस लड़की को यूं ही नहीं जाने देंगे, बल्कि उसकी मदद करेंगी। वह लड़की स्कूल के बाहर निकल गई थी तो पुष्पा जी भी तुरंत उसके पीछे गई और उसे रोका। लड़की भी रुक गई, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। लड़की ने पूछा, क्या हुआ मैडम जी? पुष्पा जी ने तुरंत अपने पर्स से एक कार्ड निकालकर लड़की को दिया
और कहा, इसमें मेरे घर का पता है। पुष्पा जी का धन्यवाद किया और वहाँ से चली गई। पुष्पा जी भी वापस बच्चों को पढ़ाने चली गई तो बहुत थकी हुई थी। फ्रेश होने के बाद में अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। उनकी नौकरानी ने दरवाज़ा खोलकर बताया कि कोई लड़की उनसे मिलने आई है। पहले तो पुष्पा जी सोच में पड़ गई, फिर उन्हें याद आया और इस बार भी उसने खुद को अपनी ओढ़नी से ढका हुआ था। पुष्पा जी उसके सामने आकर बैठ गई तो उसकी हालत देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने तुरंत उसके लिए फलों का जूस मंगवाया जो पीकर लड़की और उसका चेहरा खिल उठा। और फिर पुष्पा जी उससे पूछा, तुम कितने महीने की गर्भवती हो और तुम्हारा पति क्या करता है जिसे तुम्हें इस हालत में भी बाहर का काम करने भेज दिया। यह सुनकर लड़की घबरा गई और बोली, नहीं, मेरा पति बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे 7वां महीना चल रहा है। डॉक्टर ने बताया कि कुछ परेशानी है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना बच्चे की जान को खतरा है। तेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हम दोनों मेहनत करके अपना घर चला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मेरे पति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसे हम कर्ज पर चढ़ गए। अब जो भी कमाई होती है उसे हम सिर्फ कर चुका रहे हैं। जहाँ काम करती थी उसी की तनख्वाह से मैंने अपने ऑपरेशन का खर्च निकालने की सोची थी, लेकिन मेरी मालकिन बिना किसी कारण मुझे काम से निकाल दिया और अब इस हालत में मुझे कोई भी नौकरी पर रखने को तैयार नहीं है। यह सुनकर पुष्पा जी ने गहरी सांस ली, लता की ओर ध्यान दी, तुम लोगों पर। फिर लता कहने लगी, आप 5,000 बाकी है। और फिर लता से पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। यह सुनते सर हिलाया और बोली, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मेरे पति मेरे बनाए हुए खाना की तारीफ करते हैं। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। यह सुनकर पुष्पा जी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, आज से मेरे घर का शाम का खाना बनाना और पौधों को सींचना। यह सुनते ही लता बहुत खुश हो गई। उस दिन लता ने पुष्पा जी के लिए वेज बिरयानी बनाई तो बेहद स्वादिष्ट बनी थी। पुष्पा जी ने उस दिन पेट भर खाना खाया। बाकी बचा हुआ खाना उन्होंने जाते समय लता को दे दिया और कहा, इसे अपने घर ले जाओ और तुम दोनों पति पत्नी मिलकर खाना। यह दोनों पति पत्नी मिलकर खाना, यह सुनकर लता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं, भगवान आपको इसका फल जरूर देगा। इतना कहकर लेकिन पुष्पा जी के मन में असीम संतोष का भाव जाग उठा। अगले दिन पुष्पा जी ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो लेडी डॉक्टर थी और जिनके खुद का एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल था। उन्होंने लता के बारे में डॉक्टर को बताया और कहा, इस केस के सारे पैसे मैं दूंगी। अगले दिन जब लता आई तो पुष्पा जी ने उसे बताया, तुम्हारी डिलीवरी इस क्लिनिक में होगी। उसे क्लिनिक का नाम सुनते ही लता घबरा गई और बोली, नहीं मैडम जी, वह बहुत महंगे डॉक्टर हैं, लाखों रुपए लेते हैं, मैं इतने पैसे ही कहाँ से लाऊंगी। लेकिन पुष्पा जी मुस्कुराते हुए बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी। यह सुनते ही लता की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, मैडम जी, लेकिन आप मेरी इतनी मदद क्या क्यों कर रही हैं? मेरा तो आपसे कोई रिश्ता भी नहीं है। मुझे यहाँ काम करते हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। तब पुष्पा जी मुस्कुराई और अचानक उन्हें वह दिन याद आ गया और वह बोली, एक दिन मैं भी ऐसी ही असहाय थी जब एक अजनबी ने आकर मेरी मदद की थी। अब मेरी भी इच्छा है कि मैं किसी और की मदद करूं और इस भावना को आगे बढ़ाऊं। यह सुनकर लता ने मन ही मन उनका आभार व्यक्त किया और उन्हें बार बार धन्यवाद दिया।
उसे इस घर में बहुत ही आसान काम मिला था और तनख्वाह भी ज़्यादा थी। जब उसकी डिलीवरी का समय आया तो पुष्पा जी ने लता को अपने दोस्त के क्लिनिक में भेज दिया, जहां लता ने एक सुंदर और प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब पुष्पा जी को यह खुशखबरी मिली तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने खुद जाकर लता और उसके बेटे से मिलने का फैसला किया। जब वह अस्पताल पहुंची तो अचानक उनके कदम एक पल के लिए वहीं रुक गए, क्योंकि वही पुरानी टैक्सी खड़ी थी जिसे उतरकर एक लड़के ने एक दिन उनकी मदद की थी। जब वे अंदर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वही टैक्सी चलाने वाला लड़का उस नवजात बच्चे को अपनी बाहों में लेकर प्यार कर रहा था और सामने लता बिस्तर पर लेटी हुई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वह दृश्य देखकर पुष्पा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। यह वही लड़का था जिसने उस दिन उनकी मदद की थी और अनजाने में ही आज उसे भलाई का ऐसा अनोखा बदला मिला था। पुष्पा जी को सामने देखकर लता तुरंत बोल पड़ी, सर्वेश, यही वह मैडम है जिनकी अच्छाई की वजह से आज हमारा बेटा हमारे साथ सुरक्षित है। उन्होंने न सिर्फ मेरे अस्पताल का पूरा खर्च उठाया बल्कि मुझे नौकरी भी दी। सामने जब पुष्पा जी को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कुछ पल के लिए वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया, जिसे कभी सपने में भी नहीं लगा था कि उसने किसी की हुई मदद का बदला इस रूप में मिलेगा। वह तुरंत पुष्पा जी के पैर छूकर उनका आभार व्यक्त करने लगा। वहां मौजूद सभी की आंखों में खुशी और संतोष के आंसू थे। इसके बाद से मानो पुष्पा जी का जीवन का उद्देश्य ही बन गया हो। वे अपने पास आने वाली हर असहाय व्यक्ति की सहायता करने लगी और अपना शेष जीवन ऐसे ही लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। इसमें उन्हें न केवल आनंद मिलता था बल्कि उसमें कहीं अधिक सुख और संतोष भी मिलता था। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा फलदायी होती है, इसलिए हमें गरीब असहाय की मदद जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।